जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ रहे हैं स्टारफिश का डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टारफिश है प्रीडेटर एनिमल है। इसकी बॉडी में जैसा कि आप जानते हैं दो सरफेस प्रेजेंट होती है, एक होती है ओरल सरफेस एंड सेकंड इज द एबोरल सरफेस। ठीक है, तो इसकी जो ओरल सरफेस होती है उसमें वहाँ पर सेंट्रल में इसमें एक सेंट्रल डिस्क इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसी सेंट्रल डिस्क में इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन, वो इस सेंट्रल डिस्क के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी इसकी सेंट्रल डिस्क में ही पाया जाता है। अब देखिए इसके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें स्मॉल होती है, स्ट्रेट लाइन और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होती है। माउथ से एनस तक पाई जाती है और इसमें माउथ और बकल्स की ओरल सरफेस इसमें प्रेजेंट होती है। माउथ जो होता है इसकी ओरल सरफेस पर प्रेजेंट होता है और इसकी जो एनस होती है ना वो इसकी एबोरल सरफेस पर पाई जाती है। ठीक है, और इसके दोनों के जो अपर्चर होते हैं ना, माउथ वाला अपर्चर और एनल अपर्चर जो होते हैं ना, वो दोनों के बीच में एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसकी एलिमेंट्री कैनाल में देखिए कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट इसमें माउथ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होती है, स्टोमक प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है और एनस पाई जाती है। सबसे पहले देखिए इसका माउथ जो होता है, इसका माउथ जो होता है ना 5। अब आपको पता है कि स्टारफिश जो होती है ना उसकी 5 आर्म्स जो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसको क्या कहा जाता है। स्टारफिश जो होते हैं पेंटासिरोस के नाम से भी इसको जाना जाता है क्योंकि इसकी 5 आर्म्स जो होती हैं पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो माउथ होता है ना वो कैसा होता है, 5 एंगुलर, मतलब 5 कोणीय छिद्र जो होता है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इसमें इसकी माउथ जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए 5 ग्रुप में माउथ पेपिली जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसका जो माउथ होता है जैसे अपर्चर, उसको ये क्या कर सकता है कि उसको ये फैला भी सकता है और उसको अपना सिकुड़ कर बंद भी कर सकता है। और इसके लिए इसमें क्या होती है, मसल्स जो होती है इसके अंदर पाई जाती हैं। अब इसका माउथ जो है ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेगस जो होती है एक ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है और ईसोफेगस जो होती है किसमें खुलती है, स्टोमक में खुलती है। ठीक है, अब देखिए इसका स्टोमक जो होता है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल बिम जो उसकी सेंट्रल डिस्क होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। इसका जो एक बड़ा ओरल पार्ट होता है वो तो कार्डियक स्टोमक कहलाता है और सेकंड पार्ट जो होता है एबोरल वाला होता है वो पाइलोरिक स्टोमक इसमें कहा लाता है। अब इसका कार्डियक स्टोमक देखिए कि कार्डियक स्टोमक जो होता है उसमें 5 लोब्स जो होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और इसकी हर आर्म पर कि ईच आर्म के सामने इसमें एक इसकी लोब प्रेजेंट होती है। किसकी, कार्डियक स्टोमक की एक लोब जो होती है वो हर भुजा पर इसके पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कार्डियक स्टोमक जो होता है उसमें इसकी जो प्रत्येक आर्म होती है ना वहाँ पर इसमें एम्ब्रियोलिकल रिजेस के साथ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या होता है, लीगामेंट के द्वारा जो है इसके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। ठीक है, और इनको जो लीगामेंट इनको जोड़ते हैं उनको गैस्ट्रिक लीगामेंट के नाम से उनको जाना जाता है। जो लीगामेंट्स इनके कनेक्टिव टिश्यू को मसल्स को इनको जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक लिगामेंट्स के उनके नाम को जाना जाता है। ठीक है, अब जब स्टारफिश क्या होती है कि जब अपने ये फूड को लेती है ना तो फूड लेते समय क्या होती है कि इसका पूरा का पूरा जो कार्डियक स्टोमक होता है ना उसको ये अपने मुंह से मतलब उलट कर, जैसे अपन कोई चीज़ होती है ना ये बाहर निकाल देते हैं तो ये उस उलट कर उसको अपने मुंह से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, और ऐसा इसके कारण होता है क्योंकि इसकी जो मसल्स होती है ना तो इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा क्या होता है कि जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका जो सीलोमिक फ्लूइड होता है ना उस पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, समझ में आया कि इसके सीलोमिक फ्लूइड पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने से इसका कार्डियक स्टोमक जो है वो पूरा का पूरा बाहर निकाला जा सकता है। और इसके लिए क्या होता है कि इसको बाहर निकालने और खींचने के लिए इसमें जो है रिट्रैक्टर मसल्स जो होती है इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है,
अब ये देखिए अपन को स्टारफिश का, ये अपन को स्टारफिश का जो है डायग्राम दिखा रखा है किसका। ये यहाँ पर देखिए, इसके यहाँ सेंट्रल में देखिए सेंट्रल बिम इसमें प्रेजेंट है। सेंट्रल बिम में इसमें ओरल साइज पे माउथ प्रेजेंट होता है। ये एबोरल सरफेस पे इसमें यहाँ पर इसके एनस प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये इसके स्टोमक वाला पार्ट जो है दिख रहा है, और ये हर स्टोमक का, कार्डियक स्टोमक का हर भुजा में इसकी ये एक हर आर्म में जाता है ये। ठीक है, इसका जो 5 लोब्स का बना हुआ होता है, हर लोब जो होती है इसके साइज स्टोमक, इसकी हर भुजा के अंदर एक एक लोब जो होती है इसके अंदर जाती है। इसमें रेक्टम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड है पाइलोरिक स्टोमक। पाइलोरिक स्टोमक जो होता है स्मॉल होता है, और ये भी 5, ठीक है, स्मॉल होता है, 5 भुजाओं में प्रेजेंट होता है, और ये जो है एबोरल सरफेस पर इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है। ठीक है, इसका जो पाइलोरिक स्टोमक है, पाइलोरिक स्टोमक के इसके प्रत्येक एंगल में क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से आने वाली जो डक्ट होती है ना, वो इसके अंदर खुलती है। ठीक है, समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से आने वाली डक्ट खुलती है, और उसको क्या कहा जाता है, पाइलोरिक डक्ट उसको कहा जाता है। अब ये पाइलोरिक स्टोमक जो है इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन कैसी होती है, इसकी स्मॉल होती है, 5 आर्म्स वाली होती है, नली प्रेजेंट, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है, और ये जो होती है डोर्सल साइड पर एबोरल सरफेस पर क्या होता है, एनस के द्वारा बाहर खुल जाती है। इसमें 2 या 3 इसमें सीकम प्रेजेंट होती हैं, और इनको क्या कहा जाता है, रेक्टल सीकम या इंटेस्टाइनल सीकम के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये सीकम जो होती है ना, इनमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है ना, उसका सीक्रेशन जो होता है इनसे किया जाता है। समझ में आ गया कि लिक्विड का सीक्रेशन जो है इस सीकम के द्वारा किया, ठीक है, कि लिक्विड का सीक्वेशन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल सीकम जो होती है ना, वो एक तरह इनके एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है वो भी इसमें करती है। अब देखिए इसकी एनस जो होती है, इसकी एनस जो होती है स्मॉल अपर्चर के रूप में प्रेजेंट होती है। इसकी डोर्सल सरफेस या इसकी एबोरल सरफेस जो होती है वहाँ पर ये उसमें सेंट्रल से थोड़ा हटकर ये पाई जाती है, और इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो इसकी एनस के द्वारा बाहर खुलती है, जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है कि स्टारफिश में जो होती है 1 पेयर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और इनको पाइलोरिक सीकम जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ये सीकम जो होती हैं इसकी जो आर्म होती है उनके एड साइड तक प्रेजेंट होती हैं, और इसकी 2 लॉन्गिट्यूडनल जो मिजेंट्रीज जो होती हैं उसके द्वारा जो होती है लटकी हुई पाई जाती हैं। इनके बीच में जो जो मिजेंट्रीज होती हैं, इनके बीच में एक सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें कि सीलोम के साथ ये कंटिन्यूअस रहती है। ठीक है, अब इसका जो पाइलोरिक स्टोमक होता है उसमें सीकम में जो होती है एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है इसके अंदर पाई जाती है, और इसके दोनों लेटरल साइड में क्या होता है, 2 जो है ब्रांचेस की लेटरल साइड पर, दोनों लेटरल साइड पर जो इसकी ब्रांचेस होती है ना, उनकी 2 रोज जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो रोज या जो लाइन होती है ना वो इसमें खिलती है, इसकी जो सेंट्रल ट्यूब है ना उसके अंदर ये खुलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इसकी हर आर्म जो होती है, हर भुजा में क्या होता है, 1 पेयर सीकम का जो निर्माण कर रही है ना, जिसकी डक्ट होती है मीजेंट्रीज, वो दोनों क्या करती है, मिलकर एक कॉमन पाइलोरिक डक्ट का फॉर्मेशन ये करती है। ठीक है, कि कॉमन पाइलोरिक डक्ट ये बनाती है, और ये पाइलोरिक स्टोमक जो है ना उसके एंगल पर ये खुलती है, और पाइलोरिक सीकम जो होता है ना वो कि जो सीलिएटेड जो एपिथेलियम है उसके द्वारा वो लाइन रहता है। इसमें 4 टाइप्स की सेल्स जो होती हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, इसमें प्रेजेंट होती हैं, एक तो सिक्रेटरी और ग्रेन्युलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करती हैं, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड होती है इसमें स्टोरेज सेल प्रेजेंट होती हैं। ये भी इसके फैट, ग्लाइकोजन और पॉलीसैकेराइड प्रोटीन का जो मिक्स होता है ना उसको फूड के रूप में उसको क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, थर्ड होती है इसमें म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो होती है म्यूकस का सीक्रेशन करती है, और फोर्थ होती है इसमें करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या करती है कि इसमें जो सीकम की कैविटी होती है ना उसके अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड और जो लिक्विड होते हैं ना उनको क्या करती है, कंटिन्यूस, उनका जो सर्कुलेशन है ना उसको कंटिन्यूस रखती है। ठीक है, कि कंटिन्यूस रखती है ये। अब देखिए इसमें फूड एंड फीडिंग जो होती है स्टारफिश में किस प्रकार से की जाती है, कि स्टारफिश जो है कार्निवोरस एनिमल है। ये स्मॉल इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस और जो ये होते हैं ना
स्नेल्स वगैरह जो होते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, उनको अपने फूड के रूप में ये ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो फूड फीडिंग का जो मैकेनिज्म होता है ना, एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। सबसे पहले ये क्या करती है कि जो भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, उनको अपने ट्यूब फीड, आपको बताया था ट्यूब फीड प्रेजेंट होते हैं, तो ट्यूब फीड के द्वारा क्या करती है, उनको पकड़ लेती है। और पकड़ में के क्या कर लिया जाता है, उनको माउथ में उनको ले लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें लेने के बाद वो कहाँ पर आ जाती है, कार्डियक स्टोमक को। अब इसका कार्डियक स्टोमक बताया था आपको कि बाहर निकाला जा सकता है, तो ये क्या क्या करती है, कार्डियक स्टोमक को जो होती है बाहर की तरफ उलट देती है, और अपना जो शिकार होता है ना, उसको उस स्टोमक से क्या करती है, चारों तरफ से उसको घेर लेती है। ठीक है। फिर इसके पाइलोरिक जो सीकम होते हैं, उनके द्वारा जो होता है एंजाइम जो है सीक्रेट किए जाते हैं, और वो एंजाइम जो होता है ना, वो इसके जो शिकार होता है ना, उसके ऊपर उस एंजाइम को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि उसका डाइजेशन जो है शुरू हो जाता है। अब फूड के डाइजेस्ट होने पर इसमें फूड के साथ साथ जो होता है ना, जैसे फूड और कार्डियक स्टोमक दोनों को एक साथ जो है अंदर उसको खींच लिया जाता है। और इसमें कौन हेल्प करता है, इसकी जो मसल्स होती है ना, बताया था आपको रिट्रैक्टर मसल्स जो होती है इस काम में इसकी हेल्प करती है। ठीक है, समझ में आ गया इसमें। अब देखिए कि स्टारफिश जो होती है ना, उसमें जो ये अपन ने पढ़ा था यूनियो पाइला बाइवाल्विया बोलते हैं इनको, तो उसको पकड़ने का जो मेथड होता है ना, वो इसका अलग होता है। सबसे पहले क्या करती है कि ये रैंक कर उसके ऊपर चढ़ जाती है, चढ़ने के बाद जो होती है ना, अपनी ट्यूब फिट जो है उससे उसको पकड़ती है, पकड़ने के बाद उसको ऐसे घुमाती है कि वो एक साइड से खुलता है, कि उस जिस साइड से वो खुलता है ना, तो अपनी मसल से वो क्या, और सीपी क्या करती है, अपने आप को उसके अंदर अपनी शैल में उसको बंद कर लेती है, टाइट कर लेती है। और ये क्या करती है कि अपने ट्यूब फीट से उसको जो शैल है ना, उसको बहुत उससे खोलती है, अपोजिट डायरेक्शन में खोलती है। जैसे अपन किसी चीज़ को खोलते हैं ना, जैसे अपन किसी चीज़ का ढक्कन खोल रहे हैं अपोजिट, तो ऐसे ही क्या करती है, सीपी की शैल को क्या है, खोलती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। अब देखिए इससे क्या होता है कि फिर ये क्या करती है, सीपी के ऊपर अपना जो इसकी मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट होकर उसकी शेल पर क्या करती है, प्रेशर डालती है, प्रेशर डालती है। और कब तक की जो क्रिया है तब तक चलती रहती है जब तक कि इसकी मसल्स, जो सीपी होती है उसकी मसल्स ढीली नहीं हो जाती है और ये आसानी से उसको खोल नहीं लेती है। फिर खोलने के बाद क्या करती है कि इसका जो कार्डियक स्टोमक होता है ना, वो बाहर आता है। बाहर आकर वो क्या करता है, सीपी पर डाइजेस्टिव जूस है ना, एंजाइम उनको सीक्रेट करता है, और सीक्रेट करने के बाद सीपी को और अपने कार्डियक स्टोमक को, दोनों को ये अंदर ले लेती है। ठीक है। अब देखिए इसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से किया जाता है कि स्टारफिश जो होती है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है। और इसमें डाइजेशन की क्रिया मतलब इसमें भोजन का पाचन जो होता है ना, शरीर से बाहर होता है। कि जैसे इसने क्या किया, अपने फूड को पकड़ लिया, फूड को पकड़ने के बाद कार्डियक स्टोमक बाहर आ गया, कार्डियक स्टोमक से एंजाइम और डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन हो गया, और वहीं पर फूड का पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीएज है, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं, एमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं, लाइपेज जो होता है वसा का डाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है। और फिर जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके जो लिगामेंट होते हैं ना, गैस्ट्रिक लिगामेंट, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लिया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में उसको ले लिया जाता है। डाइजेस्टेड फूड के साथ जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको भी इसमें अंदर ले लिया जाता है। और जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है उसका जो डाइजेशन है ना, वो कहाँ पर होता है, स्टोमक में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड का कुछ पार्ट जो होता है वो सिलोमिक फ्लूइड जो है उसमें डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, और बॉडी के सभी पार्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और बाकी का बचा हुआ जो डाइजेस्टेड फूड है वो इसके जो सीकम होते हैं ना, सीकम पाइलोरिक सीकम जो होते हैं उसके अंदर चला जाता है, और वहाँ से इसकी जो आर्म्स होती है ना, भुजाएं, हर भुजा को एक ट्यूब जाती है उससे, तो उनको वो क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और रिमेनिंग जो फूड होता है उसको सीकम की जो स्टोरेज सेल्स होती है ना, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो स्टोरेज सेल में उनको स्टोर करके रख लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्टली जो इसका एब्जॉर्प्शन जो किया जाता है ना, वो इसके किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, सीकम के द्वारा, पाइलोरिक सीकम के द्वारा इसको जो है एब्जॉर्व कर लिया जाता है। इसलिए इसमें इंटेस्टाइन जो होती है वो कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टारफिश जो होती है ना, वो क्या होते हैं कि जो आंशिक रूप से डाइजेस्ट फूड जो होती है ना, उसी को ग्रहण करती है। ठीक है। अब इसमें पाचन और अवशोषण के बिना भी बना पचा हुआ भोजन जो है बहुत कम मात्रा में रहता है, और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको एनएस के द्वारा जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
आज अपन पढ़ेंगे, हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।